हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड। एक्सपेंशन करना है हमें कॉस एन थीटा का इन द टर्म्स ऑफ थीटा में, या फिर बोले तो अल्फ़ा में। कॉस अल्फ़ा को हम लोग को अल्फ़ा के टर्म में एक्सपेंड करना होगा, या फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि साइन एन थीटा को एक्सपेंशन कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, या फिर आएगा कॉस एन थीटा को एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारे चार तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है कि कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन लिखिए, दूसरा है कि कॉस एन थीटा को थीटा के टर्म में एक्सपेंशन लिखिए। सिमिलरली कॉस एन थीटा को एक बार आप लोग एक्सपेंशन कीजिए और दूसरा कि एन थीटा को आप लोग थीटा के टर्म पे एक्सपेंशन कीजिए। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एक ही वीडियो में हम लोग इसे समझते हैं। तो गाइस, डिमोवियस थ्योरम से हम लोग देख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n ये होता है, और जहाँ पे n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। चलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म टू द पावर n और nc1 cos n माइनस वन थीटा आई साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये चलता चलेगा और लास्ट टर्म में क्या होगा, nc n माइनस वन कॉस थीटा हो जाएगा और आई साइन थीटा की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे ये लास्ट टर्म, ठीक है। थोड़ा सा हमने फर्दर सॉल्व किया, सबको रहने दिया, थोड़ा सा हमने आई जो था ना, आई की पावर का काम कर दिया है ना। यहाँ पे आई की पावर 1 था तो 1 रह गया, आई स्क्वायर था तो यहाँ पे -1 खुल गया। इस तरह से हमने सबको खोल रखा है, और देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से आई की पावर n-1 और यहाँ से आई की पावर n, ठीक है। और फर्दर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसे और क्लियर क्या लिखा है। यहाँ पे थोड़ा हमने nc n का थोड़ा सा वैल्यू लिख लिया है, बाकी यहाँ पे इक्वेशन 2 तक हमने इसे कर रखा है। एक चीज़ की चर्चा है जो कि है अगर n ऑड होगा, तो n-1 हमारा इवन होगा। और हम लोगों ने क्या किया, n-1 को देखिए, हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और गुना कर दिया, और इसको साथ में ले लेंगे तो इसका वैल्यू -1 टू द पावर n-1/2 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ऑड रहता है तो यहाँ पे n-1, और अभी हमने इसका वैल्यू क्या निकाला यहाँ से, तो इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सिमिलरली अगर n इवन होगा तो n-1 ऑड होगा, तो n की वैल्यू इस तरह से हमने निकाला है, दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड मार के इसका वैल्यू लिख के ये सेम। और यहाँ पे हमने सेम काम किया है अलग अलग में, मतलब कि i को प्रोडक्ट में तोड़ के n-2 करके। सिमिलरली यहाँ तक आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोगों ने n का वैल्यू निकाल रखा है कि जब n ऑड होगा तो लास्ट टर्म का क्या होगा, और लास्ट से पहले टर्म का क्या होगा। ये बहुत काम आने वाला है आप लोग को। अब करना कुछ नहीं है, हमारा इक्वेशन 1 और 2 था जो, उसी को हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है एन थीटा और आई साइन एन थीटा, इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो हमारा रियल पार्ट है ये वाला, तो कॉस एन थीटा की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, और आई साइन एन थीटा यानी कि साइन एन थीटा की वैल्यू जो होगी वो ये वाली हो जाएगी। और इसमें एक गेम इस बात का है कि जब n जो होगा ऑड और इवन का केस, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि n कब ऑड होगा, किस में क्या जाएगा, वो भी चलिए समझते हैं। तो देखिए, जब n इवन होगा तो अगर हमारा लास्ट टर्म है जो होगा उसमें n इवन होगा ये, और इवन होगा यानी कि i में जो भी चेंज होगा वो कुछ या तो -1 टाइप्स हो जाएगा या फिर +1 रह जाएगा, तो वो हमारा कॉस एन थीटा यानी रियल पार्ट में आ जाएगा। लेकिन लास्ट बट वन टर्म जो होगा वो हमारा क्या चीज़ में आ जाएगा, वो हमारा साइन एन थीटा में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑड ना हो जाएगा। सिमिलरली जब n ऑड होगा तो लास्ट टर्म तो हमारा साइन एन थीटा में आ जाएगा, लेकिन लास्ट वन टर्म जो होगा वो हमारा कॉस एन थीटा में आ जाएगा। तो उसका ये लास्ट टर्म, ये जो लिखा है ना
ना मैंने, ये हमारा लास्ट टर्म है कि लास्ट टर्म किस तरह से अरेंज होगा। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आपको सिंपल अरेंजमेंट या फिर सिंपल एन थीटा का वैल्यू जानना होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अब हम लोग केस देखेंगे कि एन थीटा की जगह पे हम लोग को अल्फ़ा कर देना है, और वो जो कि थीटा जो होगा वो एक छोटा सा एंगल हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। यानी कि एन थीटा को हम लोग एंगल के केस में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसे प्रूव करने के लिए कोई विशेष नहीं, बस हमें एन थीटा की जगह पे अल्फ़ा पुट करना है। यहाँ एन का वैल्यू निकलेगा अल्फ़ा बाई थीटा। अब हम लोग इसको 4 और 5 में रख देंगे। देखिए हमने 4 में कैसे रखा, 4 में हमने थीटा की जगह पे थीटा और एन की जगह पे अल्फ़ा बाई थीटा। आप सोच रहे होंगे कि सी एन 1 को कैसे तोड़ा हमने, तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे एन हमारा एन है, आर हमारा 1 है, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाता है। और एन माइनस आर यानी एन माइनस 1 जो है वो चूँकि यहाँ से कट जाएगा यानी बचेगा एन, तो एन की वैल्यू हमें बेसिकली क्या होगा, एन की वैल्यू अल्फ़ा बाई थीटा हो जाएगा। तो उसे हमने पुट किया, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था NC2, तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा बाई थीटा इंटू अल्फ़ा बाई थीटा माइनस 1 किया, n माइनस 1 किया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे पावर सब देख सकते हैं आप लोग। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में पुट करेंगे तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरह से हमने पुट किया। नेक्स्ट स्टेप आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पे थीटा ले लिया है, अपना एलसीएम में ले लिया है थीटा, और ये जो थीटा जो 2 थीटा है यानी थीटा स्क्वायर, उसको यहाँ पे बटा में ला के लिख देंगे। तो देखिए हमने बटा में ला के लिख दिया होल की पावर 2, और सिमिलरली बटा में ला के रख दिया होल की पावर 4। अब हमें लिमिट लेना होगा जिसमें थीटा जो होगा वो 0 के पास जाएगा और n जो है वो हमारा इन्फिनिटी के पास जाएगा, ठीक है। तो थीटा जब हमारा 0 के पास जाता है तो देख सकते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो 1। ये जो है थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल सिमिलरली। तो अगर आपका एंगल के केस में आएगा कि एंगल में खोलिए, तो इस तरह से ये फॉर्मूला से हम लोग खोल लेंगे। सिमिलरली एन साइन अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा बाई थीटा, एक ही वही सेम काम करना है हमें, अल्फ़ा बाई थीटा पुट करते जाना है एन की जगह पे। और हमारा यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। और इसमें भी सेम केस होगा, हम लोग लिमिट लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो साइन 0 बाई थीटा जो होता है 1 हो जाता है, तो कितना भी कोशिश कर ले 1 ही आएगा, है ना। तो ये इधर साइड वाला बच जाएगा, और ये हमारा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अल्फ़ा 5 बाई फैक्टोरियल 5। बहुत इजी थ्योरम है, आप लोग ज़रूर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और मैं बता दूँ ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का लास्ट वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया होगा। जिन्होंने शुरू से ही नहीं देखा है तो वो शुरू से देख लें, सारा वीडियोस में मैंने सारे प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे थ्योरम सारे प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का, उसे ज़रूर देखें। और हम लोग पेपर 1 का और भी यूनिट्स ला रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें, आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।